प्रारंभ कैसे भी किया जा सकता है, इसलिए सोचना नहीं, कैसे भी किया जा सकता है। कोई कविता से भी, कोई कहानी से भी। कुछ ना आए तो सरल अर्थ से ही। मान लिया हमको नहीं जी समझ में आ रहा है, तो हम लोकोक्ति के सरल अर्थ को ही लिखना शुरू करेंगे, है ना। पहले सरल अर्थ लिखेंगे, फिर उसको हम बांटेंगे। बांटने का बहुत सारा तरीका है कि जी पॉलिटिकल निर्णय, सोसाइटी का निर्णय, पारिवारिक निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय, इकोनॉमी से रिलेटेड निर्णय, लैंग्वेज से रिलेटेड निर्णय, जीवन से। अब आपको छोटे छोटे हिस्से में बांटना है। ये बांटना क्यों है? क्योंकि हम लिखें कैसे, प्रारंभ कैसे करें। और लिखने में अचानक हम अच्छा नहीं लिखने लगेंगे, धीरे धीरे लिखते लिखते फिर आपकी भाषा ठीक होने लगती है, आपका आप में मैच्योरिटी आने लगती है। अचानक कोई 800 शब्द नहीं लिखना है, आपको काम करना है कि 200 से 250 शब्द लिखना है। ये अगर लिख लेते हैं तो आपकी चुनौती समाप्त होने लगती है। चुनौती तब तक बनी रहती है जब आप स्टार्ट ही नहीं करते। कुछ नहीं आए तो एकदम सरल अर्थ से शुरू कर दीजिए, और उसको अलग अलग हिस्सों में बांट करके बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखिए। बिल्कुल आसान जी, बिल्कुल जैसे लगे कि कोई 10वीं क्लास का विद्यार्थी लिख रहा है वैसे लिखा तो पहले स्टार्ट तो करें। और जैसे ही स्टार्ट करेंगे 250 लिखा, फिर एक दिन के बाद उसको पढ़िए अपने ही लिखे हुए को, तो लगेगा कि अच्छा इसमें ये छूटा हुआ है, ये जोड़ा जा सकता है। फिर से 100 शब्द बढ़ाइए उसको। कहीं कहीं जो विषयांतर है उसको थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाइए कि हमने गलत लिखा है। तो इस तरह से प्रैक्टिस। और हम जो लिखवाते हैं उसमें थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो बढ़ाते बढ़ाते ये क्या होगा, और जो उदाहरण बताते हैं उसको, हाँ एक बार ऐसा सोचिए कि ये उदाहरण दूसरे निबंध में काम आ रहा है क्या। एक जगह लिख लिया तो आपको लगेगा कि एक ही उदाहरण दूसरे निबंध में भी काम आ रहा है। तो ये जो कला सीख जाएंगे, तो कला सीख जाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाएंगी।